सो टॉपिक इज ड्रॉ बाइनरी ट्री फ्रॉम गिवन ऑर्डर ट्रेवर्सल। इसमें आपको दो ऑर्डर गिवन होंगे। फर्स्ट आपका इन ऑर्डर गिवन होगा और सेकंड प्री या पोस्ट, दोनों में से एक ऑर्डर आपको गिवन होगा। तो मैं डायरेक्टली एक एग्जांपल ले रहा हूं और उसी से अपन एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से आप ट्री ड्रॉ करेंगे। और थर्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना इजी होगा। जब ट्री ड्रॉ हो जाएगा तो उसके बाद आफ्टर दैट आप क्या कर पाएंगे, उसका जो थर्ड ऑर्डर है जो मिसिंग है वो भी आप क्या कर पाएंगे, लिख पाएंगे। क्लियर? सो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं डायरेक्टली। मेरे पास दो ऑर्डर गिवन है। फर्स्ट मेरे को एक इन ऑर्डर गिवन है। क्लियर? that is DBFE, DBFE, AGCL, AGCL, JHK, JHK दिखाई दे रहा है आपको। उसके बाद है आपको एक पोस्ट ऑर्डर गिवन है, प्री नहीं गिवन है, पोस्ट ऑर्डर आपको गिवन है। पोस्ट ऑर्डर, अनदर ऑर्डर गिवन DFE, DFE, BGL, BGL, JKH, JKH, CA। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप नोट करते हैं क्वेश्चन, आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, आप कोई ऑर्डर उसमें मिस ना कर दें या कोई एलिमेंट आप मिस ना कर दें। ठीक है, सबसे पहला आपका यही एम होना चाहिए। ठीक है, सो काउंट कर लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए, वेरीफाई कर लेना चाहिए 2 बार। क्लियर? नाउ पोस्ट ऑर्डर, बेसिकली पोस्ट ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है, लेफ्ट राइट देन नोड। ओके, और इन ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है, लेफ्ट नोड एंड राइट। इसमें जो फर्स्ट स्टेप होगा, हमेशा आपको क्या करना होगा, आपको नोड्स आपको ट्रैक करने होंगे पोस्ट ऑर्डर में। तो ट्री किससे बनेगा, बेसिकली आपके इन ऑर्डर से बनेगा। और आप जो नोड्स है वो कहां से एग्जामिन करना शुरू करेंगे, ट्रेस करना शुरू करेंगे, जो अनदर ऑर्डर है दैट इज पोस्ट या प्री ऑर्डर, उसमें से आप ट्रेस करना शुरू करेंगे। क्लियर है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यस सर। यस सर। अगर आप पोस्ट ऑर्डर की बात करें तो पोस्ट ऑर्डर में जो सबसे लास्ट वन जो आपका नोड होगा दैट इज ए, है ना, ए नोड, यही आपके लिए क्या होगा, ट्री का रूट होगा, या एंटायर ट्री के लिए क्या होगा, रूट होगा। सो इस पर्टिकुलर नोड को आपको क्या करना होगा, इन ऑर्डर में आपको एग्जामिन करना होगा कि किस प्लेस पर वो आ रहा है बेसिकली। सो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि यहां इन ऑर्डर में वो कहां पर आ रहा है, इस जगह पर। क्लियर है? इट मींस ये डिसाइड हो गया कि इसका जो लेफ्ट वन पार्ट है that contains DBFE elements and right subtree contains GCLJHK elements। क्लियर है? सो पोस्ट ऑर्डर में से आप क्या करेंगे, नोड्स आप पिक करेंगे और उन्हें आप एग्जामिन करेंगे कि वो आपके इन ऑर्डर में किस पर्टिकुलर प्लेस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, और उसी के बेस पे डिसाइड होगा कि कौन सा एलिमेंट लेफ्ट वन पार्ट में है और कौन सा एलिमेंट राइट वन पार्ट में है। क्लियर? सो अभी आप देख रहे हैं, अभी आपने सबसे पहले ए को आपने देखा है। ठीक है, तो डी बी एफ ई ये लेफ्ट वन जो आपके सब ट्री हैं उसके एलिमेंट्स फाइंड आउट हो गए हैं, और आपके राइट वन सब ट्री के एलिमेंट्स भी क्या हो गए हैं, एक्सट्रैक्ट हो गए हैं। क्लियर है? तो इससे थोड़ा सा अपन इसको क्लेरिफाई करते हैं। क्लियर? मैं ट्री ड्रॉ करना शुरू करता हूं। तो फर्स्ट स्टेप में आपने, क्लियर, तो जो एलिमेंट्स है, Yes. अभी फर्स्ट स्टेप में आपने ए पर्टिकुलर नोड को आपने आइडेंटिफाई किया है। क्लियर है? सो फर्स्ट इज ए। क्लियर? और इसके जो लेफ्ट वन सब ट्री में जो एलिमेंट्स है और जो राइट वन सब ट्री में जो एलिमेंट्स है वो आपको फाइंड आउट हो चुके हैं, दैट इज डी बी एफ ई, ये लेफ्ट वन आपके सारे चाइल्ड्स हैं, और जी सी एल जे एच के, ये एलिमेंट्स क्या है, आपके राइट वन सब ट्री के एलिमेंट्स है। क्लियर? अब आपको क्या करना होगा, फिर से आपको पोस्ट ऑर्डर में जाना है और आपको नेक्स्ट वन एलिमेंट पिक करना है, दैट इज सी। सो जब पोस्ट ऑर्डर गिवन है, आपको राइट टू लेफ्ट आपको क्या करना है, वन बाय नोड आपको एलिमेंट्स आपको पिक करने हैं और उन्हें इन ऑर्डर में आपको प्लेस करना है वो कहां एग्जिस्ट कर रहे हैं, और उनके बेसिस पे क्या होगा, उसके लेफ्ट और राइट जो ट्रीज है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे या फाइंड आउट हो जाएंगे। क्लियर? सो अगेन इस बार क्या हुआ,
सी आपको फाइंड आउट हुआ, और सी यहाँ पर किस पर्टिकुलर प्लेस पे आपको फाइंड आउट हुआ है, राइट वन सब ट्री में यहाँ पर मिल रहा है। इट मींस लेफ्ट वन सब ट्री क्या कंटेन कर रहा है, सी पर्टिकुलर नोड के लिए लेफ्ट वन सब ट्री में जी अकेला एलिमेंट आ रहा है इंडिविजुअल, और जो बचे हुए एलिमेंट्स है वो किस तरफ प्लेस होंगे, राइट वन पार्ट की तरफ। सो मैं इसे थोड़ा और मैं क्लियर है, आगे फर्दर मैं इसे ड्रॉ करता हूं तो ये चेंजेस होंगे। सी नोड के लिए क्या हो जाएंगे, जी एलिमेंट लेफ्ट की तरफ होगा, और बाकी जो एलिमेंट्स है दैट इज एल जे एच के, ये किस तरफ प्लेस होंगे, राइट वन पार्ट की तरफ। क्लियर, समझ में आ रहा है सभी को। नेक्स्ट इज क्या करेंगे इस बार, यस सर। एच पिक करेंगे। क्लियर है, एच को आपको देखना है, ये इन ऑर्डर से आप ट्री बना रहे हैं, ठीक है। जो ट्री बन रहा है उसके अंदर आपको देखना है कि एच कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। सो अब आपको जो नेक्स्ट वन पार्ट है यहां पर देखना है। क्लियर है, ये क्लियर है, एच एच यहां पर देखना है आपको। क्लियर है, सो आपको आइडेंटिफाई हो गया एल और जे क्या है इस पर्टिकुलर एच नोड के लिए लेफ्ट वन पार्ट है, और के इंडिविजुअल क्या है इसके लिए राइट वन पार्ट में एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर, सो क्या चेंजेस होंगे, एच नोड आ चुका है, उसके बाद एल और जे यहाँ पर दो एलिमेंट है लेफ्ट वन की तरफ, और के इंडिविजुअल एलिमेंट होगा राइट वन की तरफ। क्लियर, देन नेक्स्ट वन आपको पिक करना है, अगेन आप के पिक करेंगे, के कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर, इसका लेफ्ट में भी कोई भी नहीं है और राइट में भी कोई भी नहीं है, तो आपको फाइनल आपको टर्मिनल नोड आपको फाइंड आउट हो गया। देन पिक जे, जे पिक करेंगे यहाँ पर, यहाँ देखिए आप। क्लियर है, सो इस नोड के लिए लेफ्ट वन में कौन आ रहा है, एल। क्लियर है, इस तरीके से, और राइट वन में कोई भी नहीं है। क्लियर है, उसके बाद नेक्स्ट वन पिक करेंगे आप, नेक्स्ट नोड दैट इज एल। क्लियर है, एल एक टर्मिनल नोड है। क्लियर है, इसमें लेफ्ट और राइट एक भी एलिमेंट नहीं है। उसके बाद आप पिक करेंगे नेक्स्ट वन एलिमेंट दैट इज जी। तो जी कहां पर आ रहा है, लास्ट वन, दैट इज जो लास्ट आपको फाइंड आउट हुआ है जी, दैट इज दिस वन। क्लियर है, तो जो लास्ट वन जब आपने नोड को आपने राइट डाउन किया है उसमें वो कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है वो आपको देखना है, और जी आपको यहां पर मिला है, इट मींस इसका लेफ्ट और राइट कोई भी नहीं है, तो ये टर्मिनल नोड है, ये आपको फाइंड आउट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वन आप पिक करेंगे, नेक्स्ट नोड दैट इज बी। तो आप इसको राइट वन सब ट्री में आपको कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, ये आपको लेफ्ट वन सब ट्री में आपको ये एलिमेंट दिखाई दे रहा है यहाँ पर। सो लेफ्ट पार्ट में क्या होगा, इंडिविजुअल एलिमेंट डी, एंड राइट पार्ट में दो एलिमेंट है एफ और ई। सो इसे फर्दर आप नेक्स्ट लेवल आप ड्रॉ करेंगे इसके लिए इस तरीके से, डी लेफ्ट पार्ट हो गया और एफ एंड ई क्या हो जाएंगे आपके लिए, राइट पार्ट एलिमेंट्स हो जाएंगे। क्लियर, देन नेक्स्ट वन नोड आप इस तरीके से पिक करते जाएंगे लास्ट तक, ई पिक हुआ, ई आप पिक करेंगे यहां पर, और उसके बाद एफ इंडिविजुअल एलिमेंट किस तरफ होगा, इसका लेफ्ट वन सब ट्री एलिमेंट होगा, और ये एक अकेला एलिमेंट है। क्लियर है, और उसके बाद आप नेक्स्ट वन पिक करेंगे दैट इज एफ। एफ आपने पिक किया, इसका लेफ्ट और राइट में कोई भी नहीं है, तो ये टर्मिनल नोड हो गया, और उसके बाद फाइनली लास्ट वन पिक करेंगे दैट इज डी, और ये आपके लिए डी नोड हो गया, ये लेफ्ट और राइट इसके लिए कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सो ये भी क्या है, टर्मिनल नोड है। सारे नोड ट्रेस हो चुके हैं आपके पर्टिकुलर ट्री के अंदर, तो इसमें से मैं कुछ पार्ट अब इरेज कर रहा हूँ, आप देखिए। ठीक है, जब भी मैंने लेफ्ट और राइट मैंने नोट डाउन किया था, मैंने इसे इरेज कर रहा हूँ, मैं इसे भी मैंने इरेज कर दिया है। क्लियर है, ये पार्ट में इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, इसका जो राइट में मैंने व्हाटएवर जो भी मैंने मार्क किया था वो भी मैं इरेज कर रहा हूँ। इस तरीके से जितने भी जब भी आप मैंने अपने फाइंड आउट किए थे उसे आप सभी को आप इरेज कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, जब भी मैंने एलिमेंट, तो ये आपके लिए ट्री बन गया है। क्लियर है, इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। क्लियर है, ये लाइन में फिर से ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से, इस तरीके से। क्लियर है, सो ये आपके लिए ट्री बन गया। नाउ आप क्या कर सकते हैं इजीली, इसके लिए थर्ड वन ऑर्डर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज प्री ऑर्डर, जो कि गिवन नहीं है। तो क्वेश्चन क्या होगा, आपके सामने दो ऑर्डर गिवन होंगे, एक इन ऑर्डर होगा और एक प्री और पोस्ट, दोनों में से एक ऑर्डर गिवन होगा। आपको क्या करना होगा, उससे ट्री डिपिक्ट करना होगा, उसके बाद जो मिसिंग ऑर्डर है वो आपको राइट डाउन करना होगा। सो मिसिंग ऑर्डर इस बार क्या है, प्री ऑर्डर है, और वो आपको राइट डाउन करना है। तो प्री ऑर्डर क्या होगा वो अपन लिखते हैं यहाँ पर, प्री ऑर्डर। ठीक है, प्री ऑर्डर आप सभी को पता है क्या होगा, नॉड देन लेफ्ट देन राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कहां से स्टार्ट करेंगे, इसे रूट से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है, फर्स्ट ऑफ ऑल सो रूट ट्रेवर्स होगा, यस सर। उसके बाद आप लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अगेन रूट मिलेगा, फिर से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे, देन बी के लिए राइट में आप बढ़ेंगे, तो इजी है। ठीक है, ई देन एफ देन
लेफ्ट पार्ट हो चुका है, सो C G H then J L then K. Clear? So this is pre-order that is missing. Okay, so first of all ट्री ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसको जो मिसिंग ऑर्डर है वो भी आपको राइट डाउन करना है। मैं फिर से बता रहा हूं किस तरीके से आपको करना है। इन ऑर्डर से हमेशा आपको ट्री ड्रॉ होगा। आपको नोड ट्रेस करना किस तरफ से शुरू करना है ये गिवन ऑर्डर से पता चलेगा। दैट इज पोस्ट ऑर्डर होगा तो आपको राइट टू लेफ्ट आपको नोड आपको ट्रेस करना है इन ऑर्डर के अंदर वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, और अगर प्री ऑर्डर गिवन है तो लेफ्ट टू राइट। क्लियर है? बिकॉज ऑफ पोस्ट ऑर्डर है इट मींस क्या हुआ, जो लास्ट वन आपका नोड है वो क्या है आपके लिए रूट है। और इसी तरीके से जब भी आपको वो नोड्स मिल रहे हैं तो वो लेफ्ट और राइट पार्ट में क्या मिल रहे हैं आपको, उन पर्टिकुलर सब ट्रीज के रूट आपको फाइंड आउट हो रहे हैं। सो उसी से आप क्या कर रहे हैं, लेफ्ट और या राइट पार्ट जो एलिमेंट्स है वो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। सिमिलरली अगर प्री ऑर्डर गिवन हो तब आपको क्या करना होगा, इसको जो एलिमेंट ट्रेस करना है वो किस तरफ से शुरू करेंगे आप, लेफ्ट की तरफ से। क्लियर है? Yes, sir. Sir, yes, sir. So next question is, there are two order given, in order and second one is pre-order. Depict or draw tree and find out the third one order that is missing order is post order. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, क्योंकि इन ऑर्डर से ही ट्री ड्रॉ होगा पूरी तरीके से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन ऑर्डर को मैं फिर से लिख लेता हूं, एक बार रिवाइज कर रहे हैं। सो मैं इन ऑर्डर लिख रहा हूं, ई ए सी के एफ एच डी बी एंड जी। क्लियर है? कोई भी गलती ना हो, मिस्टेक ना हो, दो बार चेक कर लेना चाहिए। क्लियर है? अगर आप गलती कर देंगे तो ट्री भी गलत ड्रॉ होगा। क्लियर है? या फिर आपको क्या करना चाहिए, ट्री ड्रॉ करने के बाद फिर से जो ऑर्डर गिवन है वो ट्रेवर्स करके देख लेना चाहिए, क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। अगर वही एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आपका जो आंसर है वो क्या है, करेक्ट है। क्लियर? इस बार आपको क्या करना होगा, क्योंकि आपको प्री ऑर्डर गिवन है इट मींस आपको रूट किस तरफ मिलेगा, आपको लेफ्ट की तरफ। तो इस बार आपको किस तरफ से स्कैन करना होगा, लेफ्ट टू राइट स्कैन करना होगा। सो फर्स्ट वन एलिमेंट जो पिक हुआ दैट इज वो कौन है, एफ। एफ को आपको एग्जामिन करना है आपके इन ऑर्डर में वो कहां पर फाइंड आउट हो रहा है, कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। सो यहां पर आप देख रहे हैं एफ यहां पर है। सो ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं आपके लेफ्ट वन सब ट्री के एलिमेंट्स है, और ये जो उसके राइट पार्ट जो आर है बेसिकली वो सारे क्या है उसके राइट वन सब ट्री के एलिमेंट्स है। क्लियर? सो इसमें थोड़ा सा अपन चेंजेस करते हैं, लेवल ड्रॉ करना शुरू करते हैं। क्लियर है? इस तरीके से आप लिख सकते हैं ई ए सी के लेफ्ट सब ट्री एलिमेंट से एंड एच डी बी जी। सो ये क्लियर हो गया कि ट्री हमेशा किससे ड्रॉ होगा, इन ऑर्डर से। प्री या पोस्ट ऑर्डर से आपको नोड पिक करना है और उसको ट्रेस करना है कि वो इन ऑर्डर में कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है? और इन ऑर्डर में आपको वो फाइंड आउट हो जाएगा, तो उसे पता चल जाएगा कि उसके लेफ्ट वन सब ट्री एलिमेंट्स कौन से और उसके राइट वन सब ट्री एलिमेंट्स कौन से हैं। तो फर्स्ट लेवल आपने फाइंड आउट कर लिया। देन नेक्स्ट वन एलिमेंट पिक दैट इज ए। सो अब आपको यहां पर पिक करना है नेक्स्ट लेवल में। क्लियर है? ए पिक किया तो ई इसका लेफ्ट वन एलिमेंट है और सी और के इसके राइट वन सब ट्री के एलिमेंट्स हैं। क्लियर? फिर से एक लेवल और ड्रॉ किया, ई एंड नेक्स्ट वन इज सी एंड के। ई एक इंडिविजुअल सिंगल एलिमेंट है, तो आप इसे एक तरीके से टर्मिनल नोड की तरफ आप ट्रीट कर सकते हैं। ई में क्लियर है? इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्लियर? ई क्लियर? एंड नेक्स्ट वन इज सी एंड के। सो यहां पर दो एलिमेंट है तो अभी फाइंड आउट नहीं हुआ कि इसमें रूट कौन है या पेरेंट कौन है और चाइल्ड कौन है। नेक्स्ट वन एलिमेंट ट्रेस पिक करेंगे आप फिर से प्री ऑर्डर से, दैट इज ई। ई आप फाइंड आउट करेंगे कहां पर है, सो आपको फाइंड आउट हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट वन एलिमेंट के, दिस वन। सो लेफ्ट वन चाइल्ड कौन हो जाएगा इसके लिए, सी। तो के क्या हो जाएगा, पेरेंट, और सी क्या हो जाएगा इसके लिए, चाइल्ड। क्लियर है? तो जब एक से ज्यादा नोड होते हैं तो आपको इस तरीके से क्या करना होगा, क्लियर करना होगा कि कौन पेरेंट है और कौन उसका चाइल्ड है, कौन लेफ्ट वन चाइल्ड है और कौन उसके राइट वन चाइल्ड है। क्लियर? नेक्स्ट वन पिक सी, टर्मिनल नोड है। क्लियर है? देन डी
सो ये डी किस तरफ मिलेगा आपको, क्योंकि लेफ्ट वन एलिमेंट सारे टर्मिनल नोड हैं, क्लियर है, क्लियर हो चुका है, वो ड्रॉ हो चुका पूरी तरीके से, तो राइट वन पार्ट की तरफ आएंगे आप, क्लियर है। डी आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्लेस पे आपको फाइंड आउट हुआ, क्लियर है। सो एच एलिमेंट क्या होगा बेसिकली टू द लेफ्ट वन ऑफ द डी, and B and G will be at the right one part of the D. Clear? Next one, that is H. H एक इंडिविजुअल एलिमेंट है, टर्मिनल नोड है, क्लियर है, इसके लेफ्ट और राइट नहीं है, सो क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन दैट इज, सॉरी मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, मैं आपको, है ना, एक मिनट, क्लियर है, गलती हो गई थी थोड़ी सी, मैं आपको फिर से बता रहा हूं। H आपने पिक किया, क्लियर है, प्री ऑर्डर में से, ठीक है, यहां पर तो कोई गलती नहीं हो, बहुत ध्यान से आपको करना है इसे, क्लियर है। फिर से प्री ऑर्डर में G नेक्स्ट वन पिक हुआ है, दैट इज ईयर, एंड B क्या हो जाएगा इसके लिए, लेफ्ट वन पार्ट हो जाएगा, एंड लास्ट वन कौन पिक होगा, फाइनली B होगा। सो ट्री ड्रॉ करना शुरू करते हैं अपन, क्लियर है। G के लिए लेफ्ट वन कौन हो जाएगा, B, और फाइनली आपने B को भी ट्रेस कर लिया है, दैट इज दिस वन। नाउ क्या करना होगा आपको, इसको क्लियर है, क्लेरिफाई करना होगा। तो ये एक रफ ड्रॉ है, इसे आपको क्या करना होगा, फाइनल ड्रॉ आपको करना होगा। सो कुछ चेंजेस हैं, मैं यहाँ पर डायरेक्टली मेरे पास इरेजर है, मैं इसमें चेंजेस कर रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट जब भी मैंने फाइंड आउट किए हैं, रफ ड्रॉ से मैंने क्या किया है, फाइनल ड्रॉ मैंने, क्लियर है, बनाया है, क्लियर। इसे भी आप हटा देंगे, इन्हें आप हटा देंगे, इसे भी आपको इरेज कर देना है, क्लियर है। सो फाइनल ड्रॉ बन चुका है, कुछ चेंजेस है तो आपको कर लेने चाहिए, क्लियर है। क्लियर। नाउ आपको क्या करना होगा, पोस्ट ऑर्डर आपको फाइंड आउट करना है इस ट्री में से। तो जब आपको रफ ड्रॉ मिल जाए, उसे आपको क्या करना है, फिर से आपको फेयर ड्रॉ आपको क्रिएट कर लेना है, बना लेना है आपको। देन आपको क्या करना होगा, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि थर्ड वन ऑर्डर आपको फाइंड आउट करना है। सो पोस्ट ऑर्डर आपको इसमें लिखना है, पोस्ट ऑर्डर दैट इज लेफ्ट राइट देन नोड, सभी को पता है, क्लियर है। सो पोस्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट, क्लियर है, फिर से आपको लेफ्ट में आना होगा, क्लियर है। तो लेफ्ट मोस्ट आपको फाइंड आउट होगा सबसे पहले ई, देन ए सब ट्री के लिए आपको, आप राइट में आप आएंगे, उसके बाद के फिर से आप कहाँ आएंगे, लेफ्ट में, क्लियर है, सी देन के देन फाइनली ए, क्लियर है। सो इस पर्टिकुलर सब ट्री के लिए आपको पोस्ट ऑर्डर मिला है ई सी के ए, क्लियर है। एंड फॉर द राइट वन पार्ट H B G एंड D, क्लियर है, ये राइट वन पार्ट का ऑर्डर है, क्लियर है, H B G D, इस तरीके से आप कर सकते हैं, एंड फाइनली योर रूट दैट इज F। सो दिस इज द फाइनल आंसर, क्लियर है।